मोदी जी को देखा है कभी इस्लाम के बारे में बात करते हुए? नो, कभी नहीं। नहीं करते। जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व इज द संस्कृत वर्जन ऑफ हिंदुइज्म। राइट। उसके इंटरप्रिटेशंस हैं लोगों के। कोई कहते हैं कि हिंदुत्व में एक हिंदू मेजोरिटी सरकार होगी, ऐसा होगा। कोई कहता है नहीं है, नहीं है, इट इज अ कल्चरल थीम। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसके कई सारे आइटरेशंस हैं जो राइट। लोग कहते हैं ये रिश्ते इतने खराब कर दिए कि मुझे नहीं लगता कि ये कभी ठीक हो पाएंगे। अच्छा, ये रिश्ते ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान में दाल और सब्जी का दाम बढ़ता रहेगा। एक्चुअली हम बहुत ही फुलिश कौम, बहुत फुलिश लोग। आई लव माई कंट्री, आई लव माई पीपल, लेकिन बहुत फुलिश लोग। जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए, कश्मीर का मामला। ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी भी डायरेक्टली ऐसा ट्वीट नहीं किया इस्लामिस्ट या इस्लाम। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ट्वीट आते हैं, इवन उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी को भी टारगेट करते रहे, और हिंदुत्ववादी इस तरीके के वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बात करते हैं इस टॉपिक पर। 200 साल तक बात मत करिए कश्मीर के बारे में। इंडिया इज वेरी हैप्पी कि जब तक 370-35 से वापस नहीं लोगे हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इंडिया ने तो कभी बोला ही नहीं कि हमसे बात करो। बिल्कुल। इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि खान साहब आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमारे से ये तो सिर्फ पाकिस्तान से एक तरफा बयान आ रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। यहाँ की तरफ से तो किसी ने नहीं बोला कि बातचीत होनी चाहिए। तो कश्मीर के मुद्दे का गला घोटना पाकिस्तान की तरफ से, इसमें इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आप देखिए, आप इंडिया से जब बात करेंगे तब तो इंडिया को घेरेंगे आप। जब इंडिया के साथ डिबेट होगी इंटरनेशनल फोरम्स में, तब तो घेरेंगे। तब आप बोलेंगे ना इंडिया गलत है, इंडिया ने ये करा, ये करा। आप तो बात ही नहीं कर रहे। इंडिया कह रहा है बल्ले बल्ले, ये तो लॉटरी हुई, ये तो बात। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, और ये लोग, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये बात उठाई भी कि सबसे ज्यादा नुकसान, लोग वैसे कहा करते थे कि मौलाना फजल रहमान ने कश्मीर इशू को नुकसान दिया, लेकिन अब लोगों को समझ आ रही है कि नहीं, इमरान खान नियाजी साहब ने जितना नुकसान दिया शायद इतना किसी ने नहीं दिया। पाकिस्तान में बैठकर हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, कुछ शायद सही होती हैं, कुछ वैसे ही हवाई बातें होती हैं, कुछ खबरें सही आती हैं, कुछ बनाई जाती हैं। क्या सूरत हाल है? लोग जो वहां पे यूथ है, आप हैं, आप जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, क्या सोच रहे हैं? वही सोच है जो हम यहाँ पे बैठ के सोचते हैं जिस तरीके से, या इससे बिल्कुल अलग है? For that matter, I need to know कि आप वहाँ क्या सोच रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान में तो मतलब अगर मैं ऑफिशियली वो बता दूं, मैं पर्सनल उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान की पॉलिसी है। पाकिस्तानी पॉलिसी तो ये है कि जी कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म, ज्यादती, ये वो, दंगे फसाद, ये वाली चीज है ना। एक पॉलिसी का हमारा हिस्सा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो भी अक्सर यूनाइटेड नेशन में या फिर फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरह की बातें करते। कभी कभार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी याद आता है, वो भी कहते हैं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। See, Kashmiris are, very vocal about their things, so they can talk on their behalf. Like why a person from another country needs to speak on someone's behalf. Like मैं अगर हूँ तो मैं अपने behalf पे बात कर सकती हूँ। तो एक दूसरी कंट्री को जिसका उस खित्ते से कुछ लेना देना भी नहीं है, जिसको चार्ज भी किया गया है इस चीज के अंडर कि आपके पास जो हिस्सा है दैट इज इलीगल, जो एक ट्राइबल इन्वेजन के बाद उनको मिला है। क्योंकि अगर हम लीगैलिटी की बात करते हैं, जो यहाँ का कश्मीर है उसके और इंडिया के बीच में एक एक्सेशन जो है वो साइन हुआ है, लेकिन उस कश्मीर में कोई एक्सेशन साइन नहीं हुआ है। दैट वाज फुली इन्वेडेड बाय द ट्राइबल्स। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड ऑन आफ्टर दैट उसके ऊपर भी वो बात करते हैं कि हम कश्मीर की बात करेंगे कैसे, जबकि पहला ही जो स्टेप है उनका कि आपने जो कब्जा किया है दैट इज इलीगल। अगर यहाँ के लोगों की बात करें उस टाइम पे, उस टाइम पे एक लीगैलिटी होती थी, जो हेड ऑफ द स्टेट होता था, प्रिंसली स्टेट का हेड उस टाइम महाराजा थे। सो ही डिसाइडेड। शायद वो ये भी नहीं डिसाइड करते कि मुझे इंडिया के साथ रहना है या किसी और कंट्री के साथ, शायद वो प्रिंसली स्टेट ही रहते। बट इट वाज द पॉलिसी अगेन ऑफ योर कंट्री कि उन्होंने ट्राइबल इन्वेजन, उन्हें लगा कि शायद उससे हम इसको अपनी तरफ कर सकते हैं। बट वक्त रहते जो महाराजा थे उस टाइम पे, उन्होंने एक्सेशन जो है लीगली जो है एक्सीड किया जो कश्मीर को है इसके साथ। फिर आपने जो खित्ता लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल इन योर कंट्री दे शुड टॉक अबाउट
दैट पार्ट की जो आपके पास है, हाउ दे हैव नो यू हैव डेवलप्ड दैट पार्ट, उसके बाद बात आएगी इस खित्ते पे, जब वहां से वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राइट। अच्छा अनिका जी, अगर ये वाली बात है तो हमने बहुत सारे लोग कश्मीर के देखे कि वो ये बात करते थे कि हम नहीं है हिंदुस्तान के साथ रहने या ये या वो। बहुत अरसा ये चीज़ रही है, कोई कम अरसे की बात नहीं है, ऑलमोस्ट फॉर 3 और 4 डिकेड्स। अब शायद अब वो चीज़ उस तरह की नहीं है। राइट नाउ अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो गालिबन उसका जो एक इन्फ्लुएंस था बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। वो शायद वो ताकत अब नहीं रही उन लोगों में जो पहले हुआ करती थी। तो फिर वो वाली बात क्या थी और आज वाली बात क्या है? देखिए वो वाली बात ये थी कि ये स्टेट हुआ करती थी और यहाँ के पावर्स जो है स्टेट के पॉलिटिशियंस के पास थे, और जी। पॉलिटिशियंस भी ऐसे थे कि दे वर ओके विद दैट ड्युअलिटी, हुँ, कि सॉफ्ट सेपरेटिज्म जो है उसको भी जिंदा रखना है, और राइट, इंडिया दिल्ली में जाके इंडिया इंडिया भी बोलना है। तो दे वर हैंड इन ग्लो विद दैट सॉफ्ट सेपरेटिज्म, क्योंकि वो हमारे ओके, इकोसिस्टम में भी घुस चुका था। आई रिमेम्बर दैट आई वाज आई थिंक 9 और 10 इयर्स ओल्ड, जब सेपरेटिस्ट कॉल्स आती थी, तो उस टाइम भी मेरा नुकसान हो जाता था एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं एक दिन स्कूल जाती थी, 3 दिन कॉल्स आती थी। बिल्कुल। सो दैट र वाज, तो वो मेरा लॉस था। बट एक टाइम पे जब एक शिफ्ट आता है पॉलिटिक्स में हुँ, भी, एक शिफ्ट आता है लीडरशिप में भी, तो नई आइडियोलॉजी डेवलप होती है। तो शायद ये वही एग्ज़ैक्टली, नई आइडियोलॉजी है जो डेवलप हुई है, और जिससे छुटकारा मिला खासकर स्टूडेंट्स को, यूथ को, उस फेज से जो काफी डिकेड से अनरेस्ट और टर्मोइल रहा था कश्मीर में, जिसमें बहुत सारी जानें भी गईं। तो शायद वो बिल्कुल। ये वही शिफ्ट और ड्रिफ्ट था जिसकी हुँ, वजह से जो छुटकारा है मिला लोगों को, स्पेशली व्हाट आई सेड इज यूथ स्टूडेंट्स। सबसे लॉस तो उनका होता था, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ैक्टली, होते हैं, यूथ होता है, वो जो कौम होती है उसका मेमार होती है। बिल्कुल, तो हमारा जो एग्ज़ैक्टली। नेशन है वो यूथ पे, आगे यूथ क्या करेगा उस पे भी डिपेंड करता है। एग्री, एग्री, बिल्कुल। तो उन लेकिन जी, जी, प्लीज़ जी आप जी कंप्लीट करें। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आज की जो यूथ है, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन यकीनन रहती होगी, स्टूडेंट के साथ भी होगी, जो वर्किंग क्लास है उनके साथ भी होगी। हो सकता है मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट इमेज रखने वाले लोग बिल्कुल ज़ीरो पे होंगे, लेकिन शायद अब कम हो गए हैं। जिस तरह की आपने शुरू में कहा कि वो लोग हमारी बात क्यों करें जिनके साथ हमारा शायद उस तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। ये बात आपकी वैलिड है। लेकिन फिर भी वो आज के सिचुएशन से खुश हैं, जो कुछ हुआ मतलब वो फ़ेज़ेज़ ख़त्म हुई, अब सुना है कि जी डेवलपमेंट का फ़ेज़ है। तो अब लोग सैटिस्फाइड हैं, जो रियल कश्मीरीज़ हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि अगर मैं इस्लामाबाद से उठ के मैं कश्मीर में जाऊँ तो मैं कहूँगी जी मैं भी वहाँ का हूँ, मैं वहाँ का नहीं हूँ। मैं एज़ ए टूरिस्ट जा सकता हूँ, एज़ ए विज़िटर जा सकता हूँ या किसी एज़ ए मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं एंटिटी जा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन जो कश्मीर के रहने वाले हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपने देखा ये वीडियो, यार मैंने अभी एक दो दिन पहले एक शॉर्ट अपलोड किया था, शॉर्ट्स आप देखेंगे, छोटा सा क्लिप, जिसमें हसन निसार का वो वीडियो था। हसन निसार उस वीडियो में क्या बात कर रहे थे, तुम उनके झूठे खुदा को भी झूठा मत बोलो ताकि पलटकर वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना बोल दें। इस लाइन पे आपने थोड़ा सा फोकस करें और फिर से एक बार सुने। तुम उनके झूठे खुदा को भी झूठा मत बोलो ताकि वो पलटकर तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना बोल दें। मतलब जितने भी इस्लाम धर्म के अलावा बाकी जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनके खुदा मतलब उनके भगवान जो भी हों, वो चाहे जीसस क्राइस्ट हों, क्रिश्चियनों के, हिंदुओं के हों, या फिर सिखों के हों, या ईसाइयों के हों, पारसियों के हों, और जो भी बुद्धिज़्म के हों, को झूठे खुदा को, मतलब उनके जो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि उनके खुदा झूठे हैं, को झूठा मत बोलो। मतलब उनके जो झूठे खुदा है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उनको झूठा मत बोलो ताकि वो पलटकर तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना बोल दें। तुम्हारे जो इन मतलब मुसलमानों के जो खुदा हैं वो सच्चे हैं, उनको झूठा ना बोल दें। ये हसन निसार की बात थी। हसन निसार पाकिस्तान के बहुत प्यार पाने वाले भारत में, और बहुत भारत के लोग पसंद करते हैं। ये लोग मतलब टारगेट करते हैं हिंदुज़म फलाना ठिकाना। आप समझ सकते हो इनकी आइडियोलॉजी। कोई मतलब मैं बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ कुछ, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ। आप समझें, इनसे क्या आप उम्मीद रखेंगे? इनसे कोई उम्मीद ना रखें, आप कोई उम्मीद ना रखें।
ये मतलब चाहे वो इंडियन मुस्लिम हो, उनसे आप कोई थोड़ी सी बात कर देंगे, वो मतलब पलट के ही ऐसी बात कर देंगे कि आप समझ जाएंगे कि भैया आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। अब इंडिया जिस राह पर है, इंडिया के अंदर जो पोटेंशियल है वो दिख रहा है, दुनिया में दिख रहा है। इंडिया में जिस तरीके से स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान और जिस पोटेंशियल से नीचे जा रहा है वो भी दिख रहा है। आपको क्या कमेंट करने हैं इस वीडियो के बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें। इसी तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।